नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनके क्या-क्या काम होते हैं बॉडी में, उसके बारे में देखेंगे। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड वो एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो वो होते हैं कि अगर अपनी बॉडी में वो सिंथेसाइज्ड नहीं होते, ठीक है, सिंथेसाइज्ड अगर वो बॉडी में नहीं होते हो और अपने को एक्सटर्नल जो सोर्स होता है खाने का या डाइट का उसके द्वारा अपने को लेने पड़ते हो, तो वो कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या होते हो, वो सिंथेसाइज्ड, ठीक है, तो बॉडी है उसके अंदर ही अपने क्या होते हो, वो सिंथेसाइज्ड होते हो, अपने को उसको डाइट के द्वारा बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो अमाइनो एसिड होता है कि डाइट के अंदर जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट या फिर सिंपल फॉर्म होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं। उसके बाद में एसेंशियल अमाइनो एसिड के टाइप देखते हैं कौन कौन से होते हैं और इसके अलावा उसका क्या इंडिविजुअल फंक्शंस होता है। तो इसमें फर्स्ट वन आता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन होता है, उसका काम होता है जो न्यू ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन करना, और इसके अलावा जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए हिस्टिडीन जरूरी होता है। उसके बाद में आता है आइसोल्यूसिन, और आइसोल्यूसिन होता है उसका काम होता है वुंड हीलिंग, ठीक है, तो अगर कहीं पे घाव हो जाता है उस घाव को भरने के लिए जो आइसोल्यूसिन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में आता है ल्यूसिन, और ल्यूसिन का काम होता है मसल ग्रोथ करवाना और बोन की ग्रोथ करवाना, ठीक है, अपनी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इसके अलावा जो बोन्स होती हैं उनकी बोन की जो एडिक्वेट ग्रोथ होती है फिर उनको मेंटेन करना उसकी ग्रोथ को, वो कौन करता है, ल्यूसिन। उसके बाद में आता है लाइसिन। लाइसिन का काम होता है जो मसल की स्ट्रेंथ को और बोन की स्ट्रेंथ को क्या करवाना, इंप्रूव करवाना, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को एक एडिक्वेट अमाउंट में मेंटेन करने का जो काम करता है वो करता है लाइसिन। उसके बाद में आता है मेथियोनिन। मेथियोनिन का काम होता है जो स्किन, हेयर एंड नेल्स इन तीनों की जो हेल्थ होती है उसको क्या करना, मेंटेन करने का जो काम करता है वो करता है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन का काम क्या होता है, स्किन, हेयर एंड नेल्स की हेल्थ को मेंटेन करना। उसके बाद में आता है फेनेलेनिन। तो फेनेलेनिन जो अमाइनो एसिड होता है उसका काम होता है ब्रेन के फंक्शंस को रेगुलेट करना, ठीक है, तो ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे वॉलंटरी इनवॉलंटरी बॉडी में मूवमेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाना, इसके अलावा जैसे रेस्पिरेशन रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, इन सभी को का कंट्रोल करना, और इसके अलावा जो अपनी थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरीज और एबिलिटीज होती है नर्वस सिस्टम की उसको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो ब्रेन फंक्शंस में आता है, ठीक है, और इन ब्रेन फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है, फेनेलेनिन, ठीक है। उसके बाद में आता है थ्रियोनिन, और जो थ्रियोनिन होता है अमाइनो एसिड इसका काम होता है स्किन और टिथ इन दोनों की जो हेल्थ होती है इसको मेंटेन करने का काम होता है थ्रियोनिन का। तो थ्रियोनिन हेल्दी स्किन एंड टिथ को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में आता है ट्रिप्टोफेन, और ये जो ट्रिप्टोफेन होता है वो क्या करता है, अपने स्लीप को और अपना जो मूड होता है इन दोनों को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ट्रिप्टोफेन करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है वेलिन, और जो वेलिन अमाइनो एसिड होता है इसका काम होता है मेंटल फोकस एंड कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। तो मेंटल फोकस क्या होता है कि जो स्पेसिफिक कोई भी जो टारगेट होता है, स्पेसिफिक जो भी टारगेट होता है उसके ऊपर फोकस करना और जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको अवॉइड करवाने का जो काम होता है वो क्या होता है, मेंटल फंक्शंस कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा और जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज होती हैं एक दूसरी एक्टिविटीज के साथ में उनको काम करने का जो करता है वो कौन करता है, वेलिन। तो वेलिन का काम होता है मेंटल फोकस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये थी एसेंशियल अमाइनो एसिड, और इसके अलावा एसेंशियल अमाइनो एसिड के साथ साथ में इनके क्या इंडिविजुअल फंक्शंस हो सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वन आता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, अपने को उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। वो जो होते हैं जैसे एलेनिन हो गया, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड होता है, इसके अलावा ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेलेनोसिस्टीन और सेरिन, और लास्ट वन टायरोसिन। ये सभी के सभी अमाइनो एसिड होते हैं, वो अपनी बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड होते हैं और इसके अलावा अपने को इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इनको अपन क्या बोल देते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड।
उसके बाद में देखते हैं कि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, उन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं या फिर बॉडी में कैसी उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं ह्यूमन बॉडी में वेरियस फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वन आता है जीन, जो एक्सप्रेशन होता है उन जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं उनका कैसा एक्सप्रेशन होगा, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जिम्मेदार होते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस होती है किस चीज की, जिसके द्वारा जो जीन की इंफॉर्मेशन होती है वो फंक्शंस में टर्न होती है। ठीक है, अब ऐसे मानते हैं कि जो प्रोटीन है उस इस प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मिली है किसी जीन को, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है तो कहाँ जाते हैं, राइबोसोम्स में जाते हैं, और फिर राइबोसोम्स होता है वो क्या करता है, इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए फिर क्या हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया फंक्शन और इंफॉर्मेशन हो गई, तो कौन कंट्रोल करता है, जीन एक्सप्रेशन के द्वारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अलावा जैसे प्रोटीन और आरएनए का एक मॉलिक्यूल होता है वो रेगुलेट करता है इस प्रोसेस को, किसी भी एक्टिविटी को ऑन ऑफ स्विच की तरह। ठीक है, कि जैसे किसी चीज को कंट्रोल करना है या फिर किसी चीज को चालू करना है बंद करना है, इस चीज के लिए जीन एक्सप्रेशन होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो जैसे ग्लूटामाइन होता है वो रेगुलेट करता है जीन के एक्सप्रेशन के लिए। जो ग्लूटामाइन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है वो अपनी बॉडी में क्या करता है कि जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। और जीन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि अपने जो जीन्स के पास में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन टर्न हो जाए किसमें, फंक्शंस में, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है कंट्रोलिंग सेल सिग्नलिंग पाथवे। जो सेल सिग्नलिंग पाथवे होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है वो भी कौन करते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड करते हैं। ठीक है, अब सेल सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, तो सेल सिग्नलिंग जो पाथवे होता है वो एक सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी एक सीरीज होती है जो क्या करते हैं, सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं। इसके अलावा सेल्स के जो भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक के बाद जो सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग पाथवे। मीन्स एक सेल से दूसरे सेल्स के साथ में कोऑर्डिनेट करती है, उसके बाद में तीसरे के साथ में, और उसके बाद में फोर्थ के साथ में, और उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल से रिलीज करती है, जो सेकंड सेल्स तक पहुंचता है, सेकंड रिलीज करती है, थर्ड सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे के सेल्स के साथ में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उनके जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करवाने का जो काम करते हैं वो किस में आता है, सेल सिग्नलिंग पाथवे में। और इस सेल सिग्नलिंग पाथवे को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसे कौन सा एग्जांपल है इसका, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन होता है वो सेल सिग्नलिंग पाथवे को कंट्रोल करने का काम करता है। तो फर्स्ट वन हो गया रेगुलेट करना जीन एक्सप्रेशन को, सेकंड वन हो गया कंट्रोल करना सेल सिग्नलिंग पाथवेज को। उसके बाद में देखते हैं कंट्रोल डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने का जो काम करते हैं वो भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मेजरली रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनकी कौन सी प्रोसेस होती है, उनके बारे में रेगुलेट करने का जो काम करता है वो भी कौन करते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अलावा प्रोटीन का सिंथेसिस करना, अभी मैंने बताया था ना कि जीन एक्सप्रेशंस में, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने का जो काम होता है वो भी किसका होता है, नॉन एसेंशियल। जैसे सिस्टीन होता है वो सिस्टीन प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, कि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। जैसे ग्लाइसिन होता है वो ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो ग्लाइसिन है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके अलावा जो क्रेब साइकिल होते हैं उस क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट की तरह काम करने के लिए भी कौन जिम्मेदार होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बीइंग ए सबस्ट्रेट इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट की तरह, तो एस्पार्टेट होता है वो एस्पार्टेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, और ये ऑक्जेलो एसीटेट होता है इस क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका सबस्ट्रेट में, क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट की तरह काम करना नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है
कि एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, अपने को बाहर से इनको लेने की जरूरत पड़ती है, मीन्स जो एक्सटर्नल सोर्स होता है इसके द्वारा अपने को डाइट में लेना पड़ेगा। ठीक है, जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो कहलाते हैं जो डाइट के अंदर लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से लेने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। तो अपन ने देखा है कि एसेंशियल क्या होते हैं, इनका कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन में कौन से उसके काम होते हैं, उसके बाद में नॉन एसेंशियल में कौन से आते हैं और क्या उनके काम होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।